नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुमार गौरव सर वाली जो सुबह की क्लास है करंट अफेयर्स की, उसका रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया? फ्रांस ने। पर ये वस्त्र पहनने पर सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि स्कूल के अंदर सभी धर्म के विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के विद्यार्थी अगर वहाँ ऐसा वस्त्र पहनकर आते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से सभी धर्म क्या होते हैं? सम्मान। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने अबाया वस्त्र जो मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम छात्राओं का है, उस पर क्या लगा दिया? बैन कर दिया। अब देखना, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सी नदी के किनारे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमोनेल मैक्रो। अब देखो, राज्य को धर्म से क्या रखना होता है? अलग रखना होता है। अब ऐसा प्रावधान क्या भारत में भी है क्या? तो भारत में है। जो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, उसमें क्या रखा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और सबसे महत्व जो बात है, सबसे मोस्ट बात है, वह है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। मतलब व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसकी फ्रीडम होगी। अगला देखो, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा है? 49 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ से देखो, सियाचिन पर तैनात पहली महिला कैप्टन कौन है? शिवा चौहान। कहाँ की है ये? उदयपुर की है। सियाचिन क्या है? भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ठंडा प्रदेश है, और वहाँ पर तैनात पहली महिला कैप्टन कौन है? शिवा चौहान। 18वीं स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ होता है? रोहटपाली में। फ्रेंच ओपन 2023 मेल में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और महिला में किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। पर ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। तो हमेशा प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से देखना, अंडर 19 T20 विश्व कप का विजेता कौन है? इसका विजेता कौन है? भारत। और उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में, अक्टूबर में होना चाहिए। जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डाटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? UNEP ने। तो यहाँ से ये ड्रेजिंग, ये क्या होता है? ड्रेजिंग होता है कि जो समुद्र की गहराई पर, समुद्र के तल पर जो कीचड़ होता है, उसको बाहर निकालने की जो विधि होती है, उसे बोलते हैं ड्रेजिंग। उसे क्या बोलते हैं? ड्रेजिंग। अब देखो यहाँ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। जिसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। 5 जून को प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से लल्लन ऑपरेशन देखना, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो इस साल की जो बैठक है वो कहाँ होती है? दावोस में। WEF के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 127। अब यहाँ से देखना, SCO 2023 की बैठक कहाँ होती है? इसकी बैठक होती है भैया भारत में। कहाँ होती है? भारत में। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग के अंदर। इसमें शामिल 9वां देश कौन सा है? ईरान। तो यहाँ से ये फैक्ट काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया में। और इसकी 2023 वाली बैठक भी कहाँ होती है? यहीं पर। G20 2023 कहाँ हो रहा है? भारत में। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। G7 2023 कहाँ होगा? जापान के अंदर। कहाँ होगा? जापान में। अब यहाँ से देखना, 15वां
वर्ल्ड कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता। किसको हरा कर जीता? बेल्जियम को हरा के जीता। यहाँ से ये दोनों प्रश्न काफ़ी मोस्ट हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया डबल ओपन्स का खिताब किसने जीता? राफेल और स्टेफनी ने। राफेल और स्टेफनी ने। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ये तो डबल ओपन्स है, और यह है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जिसमें मेल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ के निवासी है? सर्बिया के निवासी है। ये कहाँ के निवासी है? सर्बिया। और फीमेल का खिताब किसने जीता? फीमेल का खिताब जीता आर्यन सबलेंका ने, जो कि बेलारूस की निवासी है। अब देखना यहाँ से अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडाणु या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल की मदद से मानव भ्रूण का मॉडल विकास किया है? कौन से देश ने कर दिया? इजराइल ने। मतलब जो बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस, उसके बगैर, उसके बिना इन्होंने मानव के भ्रूण मॉडल का विकास कर दिया। देखना यहाँ से किसके माध्यम से? जो स्टेम सेल होती है। ये स्टेम सेल क्या होती है? जो मानव शरीर की जो मूलभूत कोशिका है, जो प्रारंभिक कोशिका है, उसके माध्यम से 14 दिन के अंदर भ्रूण का विकास कर दिया। अब यहाँ से देखो 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज। पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? ये जीता रविशंकर ने। बार्ड किसने लॉन्च किया? गूगल ने। चैट जीपीटी किसने लॉन्च की? ओपन एआई कंपनी के द्वारा। लिसा क्या है? उड़ीसा में लॉन्च पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। ये जैसे रोबोट की तरह काम करेगी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था पर पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है मरकरी, यानी कि पारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो ये कौन सा शहर है? बर्मिंघम, जो कि कहाँ स्थित है? इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये। अब देखना यहाँ कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाले भी कहाँ हुए? बर्मिंघम में। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 4th। इसका शुभंकर क्या है? पेरीदा बुल। और ऑस्ट्रेलिया की रैंक कौन सी थी? 1st। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। जबकि कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जल अभियान की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माउंट आबू सिरोही से करी। सिरोही के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1727 मीटर भी आप मान सकते हो। यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखना, नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, जो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना करी गई। इसका जो अध्यक्ष होता है वह खुद प्राइम मिनिस्टर होता है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी। और इसके जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है BVR सुब्रमण्यम। गेहूं की नई किस्म कौन सी है? HD 3385। ये गेहूं की नई किस्म है, HD 3385। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी बुडापेस्ट में होती है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होती है? हंगरी। और किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी। बुडापेस्ट की राजधानी क्या है? हंगरी। जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? गोल्ड जीता। अब यहाँ से देखो अगला प्रश्न, प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किसने जीता? डेविड चिपरफील्ड ने जीता। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरूढ़ स्वामी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का अवार्ड कौन से सॉन्ग को मिला? नाटो सॉन्ग को, जो कि RR फिल्म का है। जो कौन सी फिल्म का है? RR फिल्म का है। तो इस साल का नहीं, 2022 का जो व्यास सम्मान है वो किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है पागलखाना उपन्यास। सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? शिवशंकरी को। और कौन से उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। सुंदरजा आम कहाँ का है? नहीं, सुंदरजा आम जिसे GI टैग मिला, ये रीवा मध्य प्रदेश का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। और जो खुशहाली इंडेक्स है उसमें भी भारत की रैंक कितनी है? 126। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत की रैंक कितनी है? 38। GI टैग
कब का अधिनियम है? 1999 का अधिनियम है। पहला जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग की चाय को मिला। और काला चावल का जीआई टैग किसके पास है? मणिपुर के पास में है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।